संदीप जी अलवर से। महाराज जी, गुरु चरणों में साक्षात इष्ट की भावना कैसे करें? महाराज जी, एक आदर्श शिष्य के गुण क्या हैं और उनको धारण करने के सामर्थ्य कैसे हो? देखो, सबसे बड़ा गुण है गुरु की आज्ञा का पालन करना। उसी में सब सद्गुण आ जाते हैं। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, हमारे अंदर दैन्यता आ जाती है। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारा भजन बढ़ने लगता है, भगवान से प्रीता हो जाती है। सबसे पहली बात है, गुरु मानने वाले हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, लेकिन गुरु की बात मानने वाले बहुत कम मिलेंगे। गुरु की कोई बात मान ले, सबसे बड़ी बात है। कभी संकट नहीं आ सकता, कभी विपत्ति नहीं आ सकती, कभी माया परास्त नहीं कर सकती यदि गुरु की कोई बात मान ले। लेकिन भैया बता दिया, गुरु मानने वाले लाखों लोग मिलेंगे, लेकिन गुरु की मानने वाले बहुत कम है। गुरु की आज्ञा पर प्राण न्यौछावर कर दे, वही शिष्य होता है, वही सच्चा शिष्य होता है जो आज्ञा पर अपने जीवन को समर्पित कर दे। लेकिन ऐसे बहुत कम है, ऐसे बहुत कम। और जो है तो दिनों में परिवर्तन होता है, दिनों में परिवर्तन होता है, सालों नहीं लगते, दिनों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और मोह माया ममता राग द्वेष काम क्रोध ये सब शांत होने लगते हैं। तो हमें जैसा अनुभव हुआ और जैसा शास्त्रों में पढ़ा और संतों से सुना कि सबसे बड़ा शिष्य का लक्षण है गुरु की अधीनता, गुरु के अधीन हो जाना। वही अधीन संग ही संग डोले। जैसे प्रिया जी के अधीन लाल जी, वैसे गुरु जी के अधीन शिष्य। एक पल के लिए भी अपने गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध आचरण ना हो, एक पल के लिए भी भगवान का विस्मरण ना हो, सब दैवी संपदा आ जाएगी और गुरु में इष्ट भाव हो जाएगा। अगर कहीं भी अपराध विश्व में करोगे तो अपने गुरु से द्रोह हो जाएगा। कहीं भी दोष दर्शन करोगे तो अपने गुरु में दोष दर्शन होने लगेंगे। हमारी बात लिख लो, अगर कहीं भी दोष दर्शन करोगे तो वो दोष दर्शन अपने गुरु में दोष दर्शन होने का। बिल्कुल 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 अपने गुरुदेव के प्रति अगर सच्चे भाव रखने हैं तो पूरे विश्व में कहीं किसी के प्रति दोष दर्शन न हो, कोई अपराध न बने, क्योंकि गुरुदेव सब में विराजमान है। खंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। अपने गुरुदेव को भगवान की संज्ञा दे, दूसरे संतों का अपमान करे, कभी अपने गुरुदेव में प्रेम नहीं हो सकता। गुरुदेव के प्रति यदि प्रेम बढ़ाना है तो उनकी आज्ञा का पालन करो और चराचर जगत में गुरुदेव की भावना करके सबको आदर, सबको सम्मान, किसी के प्रति हमारा दोष या द्वेष ना बनने पावे, बस गुरुदेव की भक्ति पुष्ट हो जाएगी। मंजरी मिश्रा जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ क्या होता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर वाणी और स्वयं ये सब भगवान को समर्पित हो जाना, भगवत में हो जाना। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम दासत्व से युक्त, तन सेवा में समर्पित। हमारा जो मैं है वो इस गर्व में है कि प्रिया प्रीतम मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक। वाणी से उनका नाम कीर्तन, नाम जप, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, बस इसी से पूर्ण आत्मसमर्पण हो जाता है। आत्मसमर्पण की जो स्थिति है वो तन वांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से, स्वयं से, निर्विकार भाव से, कोई कामना न रखते हुए जो शरण में है वही उत्तम प्रेमी बन जाता है।